लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो एक मछेरे के बारे में। मछेरा वो जो मछलियाँ पकड़ने वाला होता है उसे मछेरा कहा जाता है। एक गांव था, छोटा सा गांव था, उसमें एक मछेरा रहा करता था जो सुबह निकलता था घर से मछलियाँ पकड़ने, फिर वो मछलियाँ पकड़ के बेच के और इस तरह अपना गुजर बसर कर रहा था। तो एक दिन मछेरा मछलियाँ पकड़ने के लिए समुंदर में गया, तो वहाँ पे उसने एक मछली पकड़ी। तो उस मछली के पेट में से उसको एक हीरा मिला। हीरा बहुत कीमती था। उसने आके अपनी बीवी को बताया कि मुझे आज मछली के पेट में से हीरा मिला है। तो वो फिर उन्होंने हीरा निकाला मछली के पेट से। तो उसकी मछेरे की बीवी ने कहा कि तुम इस हीरे को लेके जाओ किसी दुकान पे, सुनार की दुकान पे, और वहाँ से उसको हीरा बेच दो और पैसे कुछ मिलेंगे वो ले आना, फिर हम अपना गुजर बसर कर लेंगे उन पैसों में। खैर यह बात हो गई तो मछेरा गया अपने गांव के सुनार के पास, क्योंकि छोटा सा गांव था, छोटी छोटी दुकानें थी। तो सुनार ने जैसे ही वो हीरा देखा उसके तो होश ही उड़ गए। उसने कहा कि इसे तुम दूसरी दुकान में ले जाओ, ठीक है, दूसरे शहर में ले जाओ, वहाँ पे इसकी कीमत लगेगी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसकी कीमत ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें ये पूरी दुकान भी दे दूँ ना तब भी इस हीरे की कीमत अदा नहीं हो सकती। यहाँ तक कि अगर तुम पूरा गांव भी तुम्हें दे दिया जाए तब भी इस हीरे की कीमत अदा नहीं हो सकती। तुम शहर में जाओ, थोड़ा सा दूर है शहर, लेकिन तुम शहर में जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े सुनार हैं, ज्वेलर शॉप हैं, वहाँ पे तुम उन्हें दे दो और वो हो सकता है तुम्हें इसकी कीमत अदा कर दें। तो उसने ये बात अपनी बीवी को आके बताई। तो बीवी ने कहा ठीक है, शहर चले जाओ, वहाँ पे इसकी कीमत लगवा लो और बेच के आ जाना। तो अगले दिन ही मछेरा लेके गया हीरे को दूसरे शहर में बेचने के गर्ज से। तो जब शहर में सुनार की दुकान पे पहुंचा तो उसने भी जब देखा तो उसके होश ही उड़ गए। कहते ऐसी कीमती चीज़ मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी, तो मैं ये कहाँ से मिली। मछेरे ने सारा वाक़या बता दिया। तो फिर सुनार कहता है कि यार इसकी कीमत जो है ना, अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी दुकान भी दे दूं तो इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये पत्थर है ही बहुत कीमती। तब उसने कहा है कि मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, वहाँ पे बादशाह का घर है, बादशाह का महल, तुम बादशाह के पास ये ले जाओ, बादशाह के पास बहुत माल है, हो सकता है वो तुम्हें इसकी कीमत अदा कर सके। तो मछेरा बहुत खुश हुआ कि बादशाह से मिलने का मौका भी मिलेगा, उसको मैं अपना हीरा भी बेचूंगा। इसी तरह वो फिर बादशाह के पास ये हीरा लेके चला गया। बादशाह के वजीरों से मिला तो फिर उन्होंने उसको बादशाह से मिलवा दिया। जब बादशाह ने ये हीरा देखा, बादशाह बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बादशाह को बहुत ज़्यादा पसंद आया हीरा। तो बादशाह ने कहा कि इसकी कीमत मैं अदा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास मेरा जो ख़जाना है ना, तुम उसमें 6 घंटे गुजार लो, 6 घंटे तुम मेरे ख़जाने में गुजारो, और जो चीज़ तुम्हें पसंद आए, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे, तुम वहाँ से वो लेके जा सकते हो 6 घंटे के अंदर अंदर। तो मछेरा वो तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि यार, मैं बादशाह को कहा कि मेरे लिए तो 2 घंटे भी काफ़ी हैं, लेकिन बादशाह ने कहा नहीं, मुझे चीज़ बहुत तुम्हारी पसंद आई है, इसलिए तुम 6 घंटे मेरे ख़जाने में गुजारो, तुम्हें जो पसंद आए तुम वहाँ से ले लो और तुम्हारे ऊँटों पे लाद के तुम्हारे घर तक भी हम छुड़वा देंगे। तो मछेरा बहुत खुश हुआ। तो इस तरह मछेरा चला गया बादशाह के ख़जाने में। जब मछेरा बादशाह के ख़जाने में गया ना, तो उसकी आंखें खुली की खुली रहेगी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीरे जवाहरात, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें पड़ी थी, और एक जगह पे हीरे जवाहरात पड़े थे, एक जगह पे लजीज खाने पड़े हुए थे, और एक जगह पे बिस्तर पड़े हुए थे। तो मछेरे ने कहा चलो, मुझे बादशाह ने 6 घंटे दिए हैं, मेरे लिए तो 2 घंटे भी काफ़ी थे, तो चलो कुछ थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं, क्योंकि ऐसा लजीज खाना तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है, और आज ये खाना खाने का मौका मिल रहा है। तो कहता है चलो कुछ देर में खाना खाता हूँ। वो मछेरा खाना खाने शुरू हो गया। खाते खाते उसे 2 घंटे गुजर गए। कितने? 2 घंटे गुजर गए, पीछे रह गए 4 घंटे। 2 घंटे मछेरे को गुजर गए उस खाना खाते हुए। मछेरे ने पेट भर के खाना खाया। उसने कहा अब मुझे तवानाई मिलेगी, ताकत मिलेगी, और मैं इस तरह बहुत ज़्यादा सा खजाना जमा करके यहाँ से ले जाऊँगा। ये हो गया। तो फिर मछेरे ने देखा इतने अच्छे अच्छे बिस्तर हैं, बहुत अच्छे बिस्तर, क्योंकि मछेरा तो गरीब सा था, वो तो ज़मीन पे सोता, बस उसके पास कोई खास बिस्तर नहीं है। तो उसने खजाने में देखा बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत कीमती बिस्तर पड़े हैं। तो मछेरे ने कहा चलो 2 घंटे मैंने खाना खा लिया है
और 2 घंटे के लिए मैं सो जाता हूँ। 2 घंटे की नींद मैं पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कभी ऐसे बिस्तर पे सोया नहीं हूँ, तो इसलिए 2 घंटे की मैं नींद पूरी कर लेता हूँ। इस तरह मैं फ्रेश भी हो जाऊँगा, मुझ में ताकत भी आएगी, और इस तरह मैं 2 घंटे में बहुत ज़्यादा सारा ख़जाना जमा कर लूँगा। तो मछेरा जब लेटता है उन बिस्तरों पे, तो मछेरे की आंख लग जाती है। मज़े की बात है, मछेरे की आंख लग जाती है और मछेरा सो जाता है। अब मछेरा सोया ही था कि बादशाह के सिपाही आ गए और सिपाहियों ने कहा चलो निकलो बाहर यहाँ से, तुम्हें 6 घंटे का टाइम दिया था और तुम्हें 6 घंटे पूरे हो गए हैं, अब तुम यहाँ से निकलो और जाओ। तो मछेरा कहता है कि अभी तो मैं सोया था। खैर उसे 6 घंटे पूरे हो चुके थे। तो मछेरा कहता है अभी तो मैं सोया था, लेकिन बादशाह ने कहा नहीं, 6 घंटे पूरे हो गए हैं, तुम निकलो, जितना तुम्हें टाइम दिया था वो पूरा हो गया और निकलो। जितना तुम्हें टाइम दिया था वो पूरा हो गया है और निकलो। खैर ये तो थी कहानी कि मछेरे ने मतलब कि अपने नींद, आराम और खाने पीने के पीछे अपना टाइम ज़ाया कर दिया। इसी तरह ये भी हमारी ज़िंदगी है कि हम कहते हैं 2 घंटे हम खाना खा लेते हैं, 2 घंटे आराम कर लेते हैं और ख़जाना बाद में जमा कर लेंगे, ठीक है। तो इतने में सिपाही आ जाते हैं और सिपाही मतलब फरिश्ते आ जाते हैं और हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो हमें वक्त दिया गया है इसमें हमें चाहिए कि हम अच्छा करें और बहुत अच्छा करें, ताकि हमारा आखिरत जो है वो ठीक हो जाए। क्योंकि जो सिपाही होते हैं वो टाइम बिल्कुल भी नहीं देते। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।